अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 55वां सबक है। तकरीबन पिछले 3 हफ़्तों का गैप पड़ गया, जिसकी वजह से मसाइल का अंबार लगा हुआ है। अब बग़ैर किसी ताख़ीर के हम आज के आपके मसाइल और उनके जवाबात के सिलसिले को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल, ये सवाल हैदराबाद आंध्र प्रदेश से अब्दुल मतीन भाई, इन्होंने पूछा है कि मौलाना साहब, निकाह के बाद बग़ैर जिमा के क्या वलीमा हो सकता है? वलीमे के लिए मियाँ बीवी के दरमियान में सोहबत करना ज़रूरी है, और इसी तरीक़े से वलीमे के खाने का हुक्म क्या है? ये सदक़ा है, ये ईसाले सवाब का खाना है, या इसकी नौइयत क्या है? भाई अब्दुल मतीन साहब, वलीमा के लिए उलामा इकराम ने जो बातें लिखी है उनमें सबसे अहम और ज़रूरी ये कि मियाँ बीवी दोनों के दरमियान में खलवत सहीहा का होना ज़रूरी है। खलवत सहीहा किसे कहते हैं? यानी मियाँ बीवी दोनों एक कमरे में थे, चाहे उस वक्त की मुद्दत वो चंद मिनटों की हो, चंद घंटों की हो, या पूरे एक रात की हो, उसमें दुखूल का होना ये शर्त नहीं है कि मर्द उस औरत के साथ में जिमा करे या सोहबत करे। अगर जिमा और सोहबत नहीं भी करता है लेकिन दोनों के दरमियान में खलवत सहीहा हो जाती है तो फिर वलीमा किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी है, वलीमा का जो खाना है ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और ये रिश्तेदारों का एक जगह पर बैठकर खाना खाना एक मोहब्बत का खाना खाना है। इसे हम सदक़ा या ईसाले सवाब का खाना नहीं कह सकते हैं। इसलिए हर आदमी, चाहे वो साहिब निसाब हो, चाहे साहिब निसाब ना हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी इस खाने को बग़ैर किसी हर्ज के इत्मीनान के साथ में खा सकता है। अगला सवाल, ये सवाल भरूच गुजरात से अब्दुल्ला पटेल साहब, इन्होंने पूछा है, मौलाना मैंने एक मकान ख़रीदा जो तकरीबन मुझे 1.5 करोड़ रुपयों में पड़ा। जिस वक्त में मैं मकान ख़रीद रहा था, मेरे वालिद साहब ने, उन्होंने मुझे 25 लाख रुपये का ताआवुन किया। उन्होंने कहा कि बेटा, हम लोग तेरे साथ में रहते हैं, इसलिए ये मेरी तरफ़ से 25 लाख रुपये रख ले। वो 25 लाख रुपये मैंने ले लिए, और जो 1.5 करोड़ में मकान ख़रीद रहा था उसमें उन 25 लाख को भी मैंने शामिल कर लिया। उसके बाद वालिदैन तो मेरे साथ में ही रहते हैं। फिर मेरे एक छोटे भाई हैं, उनके निकाह का मसला आया कि निकाह होने के बाद में उनके लिए मकान के अंदर एक कमरा बनाया जाए। तो फिर वो कमरा बनाने की जब ज़रूरत दरपेश आई तो मैंने उसके अंदर तकरीबन एक और 5-6 लाख रुपये ख़र्च किए। उस वक्त भी वालिद साहब ने मुझे 2 लाख रुपये दिए। मैंने वालिद साहब से कहा भी कि अब्बा, आपने मुझे इससे पहले भी 25 लाख रुपये दिए थे, ये 2 लाख रुपये भी आप दे रहे हैं, मैं आपके पैसे आपको लौटा देता हूँ। वालिद साहब ने कहा, बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ में ही रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, तो फिर हम तुम्हारा ताआवुन कैसे नहीं कर सकते? हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है, ये रख ले तू, मेरी तरफ़ से तेरे लिए है। अब बोले, मौलाना, मकान भी मैंने ख़रीद लिया, वालिद साहब के वो 2 लाख रुपये भी इस्तेमाल किया, भाई का कमरा भी बन गया, भाई रहने के लिए भी आ गया, लेकिन मसला यहाँ पे ये दरपेश हुआ, वालिद साहब का इंतकाल होकर तकरीबन 6 माह से ज़्यादा हो चुके हैं, और मेरे जो छोटे भाई है वो इस बात की ज़िद कर रहे हैं कि ये जो मकान है इसके अंदर मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि तुमने वालिद साहब से जो पैसे लिए थे उस एतबार से मैं भी इसमें बराबर का शरीक हूँ। अब आप मुझे बताइए, मकान में भाई का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा? इसलिए कि भाई बहुत सारी जगह पे जा कर फतवे लेकर आ रहा है और वो हमारे रिश्तेदारों को गुमराह कर रहा है। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना चाहिए? भाई हमारे अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। अपने मसरूफ़ियात की वजह से तकरीबन
1 माह हो चुका है आपका सवाल पेंडिंग में और मैं जवाब नहीं दे सका। आपने मुझे फ़ोन पर भी जो सारे डिटेल सारी तफासिल बतलाई थी, लेकिन अभी मैं करूं क्या। ये छुट्टी का भी जो दिन मुझे मिलता है, ये मेरा पूरा दिन इस्लाह मुआशरा के कामों में, मसाइल और उनके हवाले तलाश करने में, मेरे अपने पर्सनल कई काम कई तकाज़े वो कई महीनों से ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन छुट्टी के दिन भी मुझे अपने ज़ाती काम और ज़ाती तकाज़े पूरे करने के लिए फ़ुर्सत और वक्त नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपका सवाल भी इतने दिनों से पेंडिंग में था और मैंने बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी किताबों में आपके सेम टू सेम जवाब को तलाश किया। मुझे किताबों में तो कहीं नहीं मिला, लेकिन दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट के ऊपर सेम टू सेम जो आपने सवाल पूछा वैसा ही एक जवाब मुझे मिल गया है। उसके अंदर उन्होंने साफ़ तौर पर ये लिखा है कि ये जो मकान है जिसके अंदर आपके वालिद साहब ने 25 लाख का ताउन किया और बाद में उसकी रिपेयरिंग के लिए आपको 2 लाख रुपये दिए, वो सिर्फ़ आपका ही है। उसमें भाई साहब का किसी भी एतबार से मीरास का कोई हक़ और हिस्सा नहीं बनता है, इसलिए कि मकान आप ख़रीद रहे थे। वालिद साहब ने आपको जो पैसे दिए वो ये बोलकर दिए कि बेटा हम लोग भी आपके साथ में रहते हैं, हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है तुम्हारा ताआवुन करना। तो वालिद साहब ने जो 25 लाख आपको दिए वो बतौर हिबा के दिए, ना कि बतौर कर्ज़ के। इसी तरीक़े से रिपेयरिंग के लिए भी जो 2 लाख रुपये दिए वो अपनी तरफ से दिए। जैसा आपने मसला पूछा है, अगर आपका मसला वैसा ही है तो फिर इस सूरत में आपके भाई साहब का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं बनता है। उन भाई साहब ने इस बात से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए कि वो आपके ताल्लुक़ से लोगों को गुमराह करे या आपके ताल्लुक़ से लोगों को बदगुमान करे और ज़बरदस्ती जो आपके अपने कमाई का मकान है उसके अंदर इंटरफेयर करे और उसके अंदर हिस्सेदार बनने की कोशिश और फ़िक्र करे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अगला सवाल, ये सवाल बॉम्बे से एक साथी ने पूछे है। वो अल्लाह के बंदे ने अपना नाम नहीं लिखा, सिर्फ़ इतना लिखा है कि मैं बॉम्बे हलक़े से जुड़ता हूँ और मेरा सवाल ये है कि मैं एक जगह पे जॉब करता हूँ। अक्सर वहाँ पे जब ताख़ीर हो जाती है तो कंपनी मुझे खाने के लिए पैसे देती है और टैक्सी के लिए पैसे देती है, तो मैं वो दोनों पैसे बचा लेता हूँ। खाने के पैसे घर पर जाकर खाना खा लेता हूँ और टैक्सी के जो पैसे हैं उसकी बजाय लोकल से या फिर किसी और ज़रिए से सफ़र कर लेता हूँ। तो ऐसी सूरत में वो टैक्सी और खाना दोनों के पैसे मेरे लिए हलाल होंगे या नहीं होंगे? भाई, हमारे जिन भाई साहब ने ये सवाल पूछा हुआ है, आपका जवाब एकदम सादा सिंपल है, क्योंकि कंपनी जो आपको कंपनसेशन दे रही है ये हमारे गवर्नमेंट का लॉ है, ये हमारे गवर्नमेंट का हुक्म है, कंपनी को देना ही पड़ेगा। कंपनी जो दे रही है वो अपनी ज़िम्मेदारी से बरी हो रही है। अब आप उस माल के मालिक बन चुके हैं, आपकी ज़िम्मेदारी, आप चाहे खाना खाओ या चाहे घर पे जाके पका कर खाओ या अपनी फैमिली के साथ में खाओ, इसलिए कि आप मालिक बन चुके हैं। तो ऐसा हर जगह पे ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ रूल और क़ानून है, कंपनियां उसको फॉलो करती है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। और जिन जगहों पर कंपनियां नहीं फॉलो करती है, इसका मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट के क़ानून को, जो लेबर लॉ है, उसको तोड़ रही है, तो वो ज़िम्मेदार है। लेकिन आपके लिए बहर सूरत ये दोनों भी पैसे हलाल है, जायज़ है, आप जिस तरह से चाहे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल, ये सवाल उत्तर प्रदेश आज़मगढ़ मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब दामत बरकातुहुम व मद्द ज़िल्लहुल आली, जो ख़ुद माशा अल्लाह जय्यद और ज़बरदस्त सलाहियतों के हामिल एक आलिम दीन और मुफ्ती है, उन्होंने मेरे साथ में मुज़ाकरा किया। उन्होंने कहा, मौलाना साहब, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो सुकन्या स्कीम चल रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ पैसे जमा करना है, उसके बाद में फिर गवर्नमेंट आपको इतने इतने सालों के बाद उस बच्ची के नाम पर एक बड़ी रकम देती है।
तो ये सूरत क्या है? एक्चुअली होता ये है मोहतरम बुज़ुर्गों कि चाहे कोई भी रहो, कोई आलिम रहो, कोई मुफ्ती रहो, अक्सर ऐसा होता है कि दो मुफ्ती, दो उलामा, दो मसाइल बताने वाले अगर किसी एक मसले में कुछ पेचीदगी आ जावे तो एक दूसरे से मुज़ाकिरा करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे हज़रत मुफ्ती शाहिद साहब वो सलाहियतों के एतबार से मेरे से बड़े दर्जे के आलिम हैं माशाअल्लाह, लेकिन ये उनका तवाज़ु, ये उनकी आजीज़ी है, ये उनका कसरे नफसी है जो मेरे जैसे हक़ीर फ़कीर से उन्होंने इस अहम मसले पर मुज़ाकिरा किया और मुझे मौका दिया मैं थोड़ी सी इसकी तहक़ीक़ कर सकूं। मुफ्ती साहब, आपके मसले के सिलसिले में मैंने बैंक में विज़िट किया और बैंक मैनेजर से जब मैंने बातचीत की तो उसने कहा कि देखो, हमारा बैंक का इस स्कीम से कोई लेना देना नहीं है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है और अगर आपको इसके बारे में कुछ तहक़ीक़ात करनी है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आप इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उसके तहत और उसके ताबे हैं। अब उसके बाद मुफ्ती साहब, मैंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में फ़ोन करके बातचीत की और उनसे जब मैंने ये सब पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो, गवर्नमेंट मुल्क के अंदर लड़कियों के तालीम को बढ़ावा देना चाहती है, उनको सेफ़ रखना चाहती है, उनके सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है ताकि लोगों को लड़कियां बोझ न लगे, इसके लिए गवर्नमेंट आपका ताआवुन कर रही है। तो ये पूरी जो सूरत मसला है उसकी तहक़ीक़ के बाद जो नतीजा सामने आया, जो रिज़ल्ट सामने आया, वो ये कि जो पैसा लड़की के वालिद को उस लड़की के नाम से रखने पर मिल रहा है वो बैंक का पैसा नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से ताआवुन है। मज़ीद तहक़ीक़ के लिए मैंने हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की जदीद फ़िक़ही मसाइल की वर्क़ गर्दानी की तो हज़रत ने बड़े तफसील के साथ में गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली स्कीमों, गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली इमदाद के लेने के जवाज़ का फ़तवा उसके अंदर दिया, बल्कि उल्टा इस बात के ऊपर ज़ोर दिया कि मुसलमानों की जैसी माशी हालत इस मुल्क के अंदर है तो मुसलमानों ने गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले हर सहूलत से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अब ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ये बात मेरी समझ में आ रही है कि ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट की स्कीम है, मुसलमानों ने इससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। चूँकि गवर्नमेंट आपके घर पे आकर आपको ना पैसे दे सकती है ना आपके पैसे जमा करवा सकती है, तो गवर्नमेंट को हर काम बैंक के थ्रू करना पड़ता है। इसके लिए आपको बैंक में पैसे जमा करने लगाए जा रहे हैं और बैंक के थ्रू ही वो आपके अकाउंट में आगे चलकर जो भी उसके मैच्योर्ड होने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा। तो चूँकि बैंक वो एक ज़रिया है दोनों के बीच में, गवर्नमेंट के और आपके, तो गवर्नमेंट के स्कीमों को आप तक पहुंचाने के लिए बैंक वो एक ज़रिए का काम कर रहा है, इसलिए हम बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारे हज़रत मुफ्ती साहब जो नौइयत मुझे समझ में आई वो मैंने यहाँ पर रख दी है। बाकी आप मेरे से बड़े आलिम दीन हैं, तजुर्बेकार है और माशाअल्लाह इल्म दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। अब आप और भी इसके बारे में मज़ीद तहक़ीक़ात अगर करना चाहते हैं तो आप कीजिए और मुझे भी आपकी तहक़ीक़ात से मुस्तफ़ीद फ़रमाइए। इंशाअल्लाह मैं फिर उसको आगे किसी सबक में ले लूँगा ताकि पूरी उम्मत मुस्लिमा तक हमारी इस तहक़ीक़ का जो रिज़ल्ट है वो पहुँचे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब भाई एक ज़रूरी ऐलान, हमारे बहुत सारे भाई जो इमरजेंसी मैसेजेस करते हैं उनको अर्जेंट में मसले का जवाब चाहिए, या बहुत सारे किसी दूसरे मसले पर मेरे साथ बहस व मुबाहिसा करना चाहते हैं, तो मैं ऐसे तमाम भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ भाई आपका कोई भी मसला रहे आप सिर्फ़ मेल कीजिए। इंशाअल्लाह ये सारे मेल जितने भी हैं वो रिकॉर्ड में हैं हमारे यहाँ पर, और इंशाअल्लाह दुआ करो थोड़ा सा अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फ़रमाए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जितने मसाइल पेंडिंग है रोज़ाना ऐसे 2-2, 3-3 मसाइल किसी और वक्त में ले लूँ
तो एक वक्त में सबक और एक वक्त में ये मसाइल भी आपके पास पहुंचते रहे, तो हमारे दोनों काम आसानी के साथ में हो सके और ये जितने मसाइल पेंडिंग पड़े हुए हैं इन तमाम मसाइल का जवाब भी सहूलत के साथ में आप तक पहुंच जाए। तो भाई कुछ भी रहे आप मुझे मेल कीजिए। चूँकि देखो मेरा मसला ऐसा है, आप मैसेज पे मैसेज करते हैं, फिर आपको लगता है बहुत सारे लोग वो किसी मदरसे के मोहतमिम साहब है, वो बड़े मुफ्ती साहब है, वो कोई बड़े आलिम दीन है या ज़िम्मेदार साहब है, तो फिर आप बदगुमान हो जाएंगे, अरे ये तो हमारे सवाल का जवाब भी नहीं देते। तो मैं आपको एकदम आसान सॉल्यूशन बताता हूँ। अरे भाई आप मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्ट इशा के बाद मुझे कॉल कीजिए और इत्मीनान से बात कीजिए। आपके जहन में जितने इश्कालात है, जितने सवालात है वो आप पूछिए ना, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैसेज लिखने और मैसेज का जवाब देने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है, और मैं रोज़ाना दिन में से 2-3 मरतबा वो पूरे व्हाट्सअप को क्लियर करता हूँ। इस वजह से जो लोगों ने पहले सवाल क्या क्या पूछे थे वो उसके अंदर रहते भी नहीं हैं। तो बेहतर ये है कि आप मुझे डायरेक्ट मेल कीजिए या इशा के बाद कॉल कीजिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।